हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि मैम पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो क्या कट ऑफ इस बार फॉर श्योर नीचे जाएगा ही जाएगा या फिर कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, क्या हो सकता है कट ऑफ के बारे में। सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ समझिएगा कि कट ऑफ आपका सिर्फ एक पैरामीटर से डिसाइड नहीं होता है, 4 से 5 पैरामीटर होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कि जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, जिनको ये लग रहा है कि टाइम रिड्यूस हो गया है तो पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, जी नहीं, टाइम रिड्यूस हुआ है तो साथ साथ में क्वेश्चंस का नंबर भी रिड्यूस हुआ है। प्री कोविड टाइम में अगर पेपर में आपको 3 घंटे समय मिलता था तो क्वेश्चंस भी आपके 180 क्वेश्चंस ही है। जो टाइम इंक्रीज किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि सेक्शन बी के अंदर हमें 15 क्वेश्चंस दे दिए थे। सो पर सब्जेक्ट आपके 5 क्वेश्चंस बढ़े थे, टोटल 20 क्वेश्चंस बढ़े थे, इसलिए टाइम भी आपका 3 घंटा 20 मिनट हो गया था। तो रेशियो तब भी 1 मिनट इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन था, अभी भी 1 मिनट इक्वल टू 1 क्वेश्चन ही है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है पेपर का डिफिकल्ट होने का। यस, ये जरूर है कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे वो हट चुके हैं, अब सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो चॉइस नहीं मिलने वाली है। आपको 15 में से जो 10 क्वेश्चंस करने थे, अब आपके पास उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये एक फैक्टर बढ़ा सकता है डिफिकल्टी लेवल। रीजन बिंग, अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं 15 सॉल्व कर रहा हूँ, 10 तो पक्का से ठीक इसमें से हो ही जाएंगे, राइट। नंबर 2, अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो सेकंड पैरामीटर होता है कितने नंबर ऑफ बच्चों ने अपीयर किया है एग्जाम में, तो वो फॉर श्योर इस साल पिछले साल से भी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन साथ ही साथ आप देखना पेपर के अंदर जो प्री कोविड टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं, प्री कोविड टर्म से मतलब ये होता है कि उस टाइम पे जो क्वेश्चंस का स्तर था, जो लेवल था, वो डिफरेंट था। आप एक एक्सपेरिमेंट करना अपने घर पे, 2020 से लेकर के 24 तक के पेपर को आप सॉल्व करना। 2020 में 2 बार पेपर हुआ है, फेज 1 फेज 2। आप सारे पेपर उठाना, सारे फेज के जितने ईयर क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व करना, एंड उसके बाद में आप 19 से पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, 2012 से 19 तक के क्वेश्चंस। यू विल फील अ मेजर डिफरेंस। जो रिसेंट 5 ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दे आर मोर एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन्स है, एज इट इज कॉपी हुई है लाइन। लेकिन पिछले साल वाले पेपर्स के अंदर आपको फील होएगा कि जो लाइन्स है उसको ट्विस्ट किया गया है। इट इज नॉट लाइक कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रिंसिपल वाले चैप्टर की बात करें, तो पिछले 5 साल में क्वेश्चन क्या आए हैं कि मेंडल साहब ने कितने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को यूज किया, प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज क्या होते, इतने साधारण, इतने सिंपल क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले क्या पेपर उठाएंगे तो आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, चाहे ब्लड ग्रुप के ऊपर, चाहे कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो पेपर है प्री कोविड का मतलब ये है कि थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी डेफिनेटली सारे इनकॉर्पोरेट होंगे। तो हमें तैयारी उसी प्रकार से करनी है। कट ऑफ ऊपर जाए नीचे जाए इसको अभी फिलहाल छोड़ दो, हमें कमर कस के बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। ये बात आप गांठ बांध लो। 3 ही महीने बचे हैं, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ये 3 मंथ्स में हमें हर तरीके की तैयारी करनी है। एंड एक प्रो टिप मैं आपको दे रही हूं, मेक श्योर इस साल आप 2012 से लेकर के 19 तक वाले पेपर को भी जरूर सॉल्व करके जाए, सारे PYQs आप लगा करके जाए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।